Hello, dear students. In today's lecture, we discuss about the unit third part is कैथार्टिक. कैथार्टिक क्या होता है? जैसे हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में ही कि हमारा जो फूड है वो कहाँ आता है, माउथ से. माउथ में इंटेक करते हैं हम लोग. किसके थ्रू इंटेक करते हैं? माउथ के थ्रू. माउथ से यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है. देन फिर उसके बाद में ये कहाँ आता है, ईसोफेगस से इजीली सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा तो इजीली ईसोफेगस से कहाँ आ जाता है, स्टमक में. अब स्टमक में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया फूड का. ठीक, अब हमने इसकी भी डिसीज पढ़ ली है. फिर उसके बाद में ये कहाँ आ जाता है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक, ये कहाँ आ जाता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन. अब लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क करती हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे फूड होते हैं उसमें से मेन विटामिन जो न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट, फाइबर्स, इनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. और इनका मेन वर्क क्या होता है, ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. फिर उसके बाद में जब हमारे मेन इंग्रेडिएंट हो गए और जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, फैट, विटामिन, ये सब क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गए. अब एब्जॉर्ब होने के बाद में उसमें क्या बचा, अब वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल बचा. वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया. तो लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर का एब्जॉर्बेंस, जैसे दो, यहाँ से क्या हो गया, स्टमक से कहाँ आ गए, ये इंटेस्टाइन में. ठीक, ये हमारे, और फिर उसके बाद में यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये है हमारी अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ से क्या हुआ, स्टमक से फूड आया इंटेस्टाइन में. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा फूड है, ठीक है, अब ये ज़्यादा वाटर, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. अगर इंटेस्टाइन ने वाटर को कम एब्जॉर्ब करा, मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके साथ में क्या हुआ, वाटर जा रहा है तो क्या होता है, हमें डायरिया हो जाता है. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब वाटर का लॉस होता है, जब आपने देखा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया. वेस्ट मटेरियल के साथ में वाटर एक्सिट आउट होने लगता है, वाटर भी आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया की कंडीशन बोलते हैं. और जब हमारी इंटेस्टाइन वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो इजीली हमारे एनस के थ्रू बॉडी से एक्सिट आउट नहीं हो पाता है. उसमें प्रॉब्लम आती है जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सिट आउट होने में. तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन. क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशंस बोलते हैं. देखो, जब हमारी इंटेस्टाइन वाटर को ज़्यादा, जो हमारा वाटर है उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड हो जाता है और वो हमारी जो एनस है उसके थ्रू बॉडी से नहीं बाहर आ पाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. और जब हमारा इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को कम एब्जॉर्ब कर पाती है और वेस्ट मटेरियल के साथ में वाटर का भी लॉस होने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं. ठीक, तो डायरिया के टाइम पे हम लोग क्या देते हैं, कौन सी मतलब कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो एब्जॉर्बेंट देते हैं. ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हम लोग क्या देते हैं, कैथार्टिक देते हैं. क्या देते हैं, कैथार्टिक देते हैं. तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैथार्टिक. कैथार्टिक कब देते हैं हम लोग, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम लोग किसे देते हैं, कैथार्टिक को देते हैं. तो कैथार्टिक क्या करता है, जो हम जैसे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी, तो जब हम लोग उसमें कैथार्टिक देते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कम करती है. ठीक, वाटर का एब्जॉर्बेंस कम कर देती है, जो नॉर्मल लेवल होता है उतना ही अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करती है और थोड़ा वाटर वेस्ट मटेरियल के साथ में रहता है तो वो इजीली एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सिट आउट हो जाता है. ठीक है, आया समझ में, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, डायरिया क्या होता है. तो अब हम बात करेंगे कैथार्टिक. कैथार्टिक आर थेरापेटिक एजेंट विच फैसिलिटेट डिफेक्केशन. कैथार्टिक क्या है, ये थेरापेटिक एजेंट है जो कि फैसिलिटेट डिफिकेशन करते हैं. ठीक, परजेंट्यूस
दिस आर सिमिलर एजेंट टू कैथार्टिक, ये कैथार्टिक की तरह ही सिमिलर होता है, बट देयर नेचर ऑफ एक्शन इज कंपेरेटिवली माइल्डर देन कैथार्टिक, ये थोड़ा उससे कम एक्शन शो करता है। ठीक, लैक्सेटिव आर द माइल्ड टाइप ऑफ परजेटिव्स, both these bring about the same effect but vary in nature and mechanism of action। बट ये क्या है, सेम कैथार्टिक की तरह ही एक्शन शो करता है, लैक्सेटिव परजेटिव्स, बट ये थोड़ा नेचर से और इनका जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। लैक्सेटिव, कैथार्टिक एंड परजेटिव्स एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इन द बॉल, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसमें जो फ्लूइड होता है उसे रिटेन करने का काम करते हैं। तीनों का वर्क एक ही है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो क्या हो रहा था, हार्ड हो रहा था। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो रहा था, हार्ड हो रहा था। तो उसे जो ट्रीट करने का काम करते हैं वो क्या होते हैं हमारे कैथार्टिक, लैक्सेटिव एंड परजेटिव्स। दिस में बी एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, इसे हम लोग ओरली भी ले सकते हैं, और सस्पेंशन बाय पाउडर, और बाय, जैसे आप लोगों ने सुटिक्स में पढ़ा होगा सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन के थ्रू भी ले सकते हो और बाय पाउडर भी ले सकते हैं, और बाय रेक्टल रूट की तरह भी, रूट से भी ले सकते हैं, मतलब सपोस्ट्री। ठीक, कैथार्टिक आर द ड्रग विच आर एबल टू ब्रिंग अबाउट डिफिकेशन इन नॉर्मल हैबिट, पेरिस्टेटिस waves are able to stimulate balls and release it content। देखो ये क्या करते हैं, ये बॉल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करना मतलब उसे जैसे कि कई बार वो हार्ड हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो इजीली एक्सिट आउट हो सके। द पेरिस्टाल्टिक मोशन नॉर्मली टेक प्लेस अबाउट 3 to 4 times अ डे, और ये कितना टाइम लेता है, 3 to 4 times। बाय इन इग्नोरिंग द वर्ज ऑफ डिफिकेट बाय वॉलेंटरी और बाय साइकोलॉजिकल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कैन, जैसे अभी हमने जो बात करी वही चीज़ है ये। कॉन्स्टिपेशन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय मैनी फैक्टर्स लाइक वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन कब कब हो सकता है, तो जब हमारी इंटेस्टाइन वीक हो जाती है तब, इंटेस्टाइन स्पाज्म, इंजरी, यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग एंड डाइट एक्सेट्रा। जब हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार हम लोग कोई ड्रग ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे कई बार आपने देखना, आप जब एंटीबायोटिक्स लेते हो तब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक, इन कॉन्स्टिपेशन फीकल मटेरियल बिकम्स ड्राई एंड हार्ड। जो हमारा फीकल होता है, सॉरी, वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाता है। मतलब वाटर, इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या हो जाती है, हार्ड और ड्राई होने लगता है। यूज़ ऑफ लैक्सेटिव और परजेटिव्स प्रोवाइड रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ बॉयल कंटेंट। वो रिलीफ देते हैं कि जब वो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से एक्सिट आउट हो जाता है तो क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। 4 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ बोथ कैथार्टिक परजेटिव्स आर, कितने मैकेनिज्म है, 4 मैकेनिज्म पे वर्क करता है ये। फर्स्ट है स्टिमुलेंट, क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, स्टिमुलेंट। सेकंड है बल्क परजेटिव्स। थर्ड है लुब्रिकेंट एंड सलाइन कैथार्टिक। हमारा मेन जो है, जो मेनली पूछा जाता है वो क्या है हमारा, जो एग्जाम्स में मेनली पूछा जाता है वो है सलाइन कैथार्टिक। तो स्टिमुलेंट,
ये एक मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं ये लोग, तो वो हम देखते हैं। दिस आर द ड्रग विच एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑन इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये क्या करते हैं, लोकल इरिटेशन कॉज करते हैं, ब्रिंग अलॉट स्टिमुलेशन ऑफ peristaltic activity as they act directly on intestine, stimulate peristalsis. They are termed as stimulate. स्टिमुलेट करना मतलब किसी भी चीज़ को उत्साहित करना, मतलब उत्तेजित करना है, ठीक है। स्टिमुलेट करना मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करती हैं, एक्ट ऑन इंटेस्टाइन, डायरेक्टली एक्ट ऑन इंटेस्टाइन, स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस, दे आर टर्म्ड एज स्टिमुलेट। इसमें क्या आ जाएगा, सना, कैस्टर ऑयल, बल्क purgatives. These are the agent which are able to increase bulk of intestinal. These are cellulose or non digestible type of material. देखो ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि जो हमारे बल्क उसको क्या करते हैं, जो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंटेस्टाइनल जो बल्क है उसे क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे कई बार कम हो जाता है तो उसे इंक्रीज करने का काम करते हैं। दे आर सेल्यूलोज, वो क्या होते हैं, सेल्यूलोज भी हो सकते हैं। बल्क परजेटिव्स क्या होते हैं, सेल्यूलोज भी हो सकते हैं। और डाइजेस्टेबल नहीं, नॉन डाइजेस्टेबल मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल विच स्वेल कंसिस्टेबली वैन वेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम, सीएमसी का क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, गम, इसबगोल। इसबगोल भी यूज़ करते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसबगोल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट, अब लुब्रिकेंट क्या करता है, दे इंटेस्टाइनल कंटेन एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड बिकम हार्ड इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक वही बात है कि वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो बिकम हार्ड हो जाते हैं। देयर फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन द एम्प्टिंग वेल वॉल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लुब्रिकेंट करना। लुब्रिकेंट किस तरह से, जैसे कि हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है एकदम का, जैसे आप लोग ठंड, अभी विंटर के टाइम आपके हाथों के ऊपर एकदम से इसी सफ़ेद सफ़ेद वो हो जाती है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हो, वैसलीन लगाते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो। तो वो क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का काम करते हैं, मतलब वो उसे मॉइस्चर कर देते हैं, मतलब वो उसे थोड़ा रिलीफ, मतलब तो उसे वो क्या करते हैं कि वो उसे थोड़ा सा रिलीफ, लुब्रिकेंट मतलब उसे थोड़ा सा मॉइस्चर देते हैं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। स्लाइन कैथार्टिक, दे एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक। ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म शो करते हैं। लोड ऑफ इंटेस्टाइन एंड दोस स्टिमुलेशन पेरिस्टालिसिस। ये क्या करते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में जो स्लाइन कैथार्टिक रहते हैं, स्लाइन मतलब इजीली ब्लड के थ्रू देना, ठीक है, ब्लड के थ्रू हम लोग इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये उसको स्टिमुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रोसेस होती है। इसके एग्जांपल क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और सल्फेट। ओके, थैंक यू।